देखिए बच्चों, आपको जो प्रैक्टिकल फाइल बनानी है उसमें आपको कैसे लिखना है प्रैक्टिकल। पहले जो 8 प्रैक्टिकल हैं वो बच्चों टाइट्रेशन के हैं, अनुमापन के हैं, तो उनको आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखोगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1। डेट आपको नहीं डालनी है, पेज नंबर आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, 1 2 3 कंटिन्यूटी में डाल देना। उसके बाद सबसे पहले हेडिंग देनी है आपको उद्देश्य। हिंदी मीडियम वालों को उद्देश्य लिखना है, इंग्लिश मीडियम वालों को ऑब्जेक्ट लिखना है। जो आपके पेज पे जैसा लिखा है वैसा लिखना है आपको, ठीक है। अब उद्देश्य में का मतलब है बच्चों, ऑब्जेक्ट का मतलब है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दे रखा है उसको आपको यहाँ पर कॉपी कर देना है। उसके बाद नंबर 2 पर डालकर लिखेंगे आप रासायनिक समीकरण, हिंदी मीडियम वाले, केमिकल रिएक्शन। अब उसके नीचे जो भी समीकरण या केमिकल रिएक्शन दे रखी है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। कुछ टाइट्रेशन में जैसे रिडॉक्स टाइट्रेशन है उसमें एक से ज़्यादा रिएक्शन है, तो उनमें के अंदर जो मैंने टिक लगा रखी है उन्हीं रिएक्शंस को लिखना है। सारी जो हाफ रिएक्शन दे रखी हैं, अर्ध अभिक्रियाँ दे रखी हैं, उनको नहीं लिखना है। संपूर्ण अभिक्रिया एक, पहली, दूसरी और आयनिक रिएक्शन जो दे रखी है रिडॉक्स रिएक्शन की, उसमें भी संपूर्ण अभिक्रिया को यहाँ पर लिखना है। इस तरह से हेडिंग देनी है पहले और उसके बाद उन रिएक्शंस को लिखना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चों कि आपको अर्ध अभिक्रियाएं नहीं लिखनी है। जो पेज पर काट क्रॉस का निशान लगा है, काट रखा है, उसको नहीं लिखना है, बाकी की चीज़ें लिखनी है। ओके। उसके बाद नंबर 3 पर हेडिंग डालनी है आपको ऑब्जर्वेशन टेबल या प्रेक्षण सारणी। और उसके बाद प्रेक्षण सारणी 2 बनेंगी बच्चों आपकी, और इन 2 प्रेक्षण सारणियों के अंदर पहली है ए। ये बच्चों बनेगी ज्ञात विलयन वर्सेस माध्यमिक विलयन। तो जो हेडिंग दे रखी है वही हेडिंग आपको डालनी है। और इंग्लिश मीडियम वाले डालेंगे नॉन सॉल्यूशन वर्सेस इंटरमीडिएट सॉल्यूशन की, ठीक है। वो अपनी मीडियम के हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग पेज मैंने भेजे हैं। उसके बाद ये टेबल बनेगी। ध्यान रखना ये जो कॉलम है, ये लास्ट वाला, ये पहला जो कॉलम आ रहा है, इसके अंदर ही आपको सीरियल नंबर डालना है। टेबल का सीरियल नंबर इसी कॉलम में आ जाए। और उसके बाद ये पूरी टेबल आपको बनानी है इसी पेज पर, एक टेबल इसी पेज पर आएगी, ठीक है। इस तरह से आप ML ऊपर लिखेंगे, सब जो भी लिखा है टेबल जैसी बनी है वैसे लिखेंगे। यहाँ पर जो रीडिंग दे रखी है उस टेबल में वो आपको इसी तरह से फिल करनी है। ध्यान रखना रीडिंग के पहली, दूसरी और तीसरी रीडिंग के बीच में एक एक लाइन का गैप देना है आपको। साफ सुथरी टेबल बननी चाहिए। इस टेबल के अंदर, इन रीडिंगों के अंदर कोई भी ओवर राइटिंग, कटिंग नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बच्चों आपको? तो इस पहले पेज पर इतना ही काम होगा। आपको घुसा घुसा के दोनों टेबल इसी में घुसा दो, इसी पेज में घुसा दो, ऐसा काम नहीं करना। ध्यान रखना, दोबारा बनवा दूंगा नहीं तो। उसके बाद अगली पेज पर आइए। अगले पेज पर जो दूसरी टेबल है वो B नंबर की टेबल, जो कि अज्ञात विलयन और माध्यमिक विलयन के बीच में, यानी कि अननोन सॉल्यूशन और इंटरमीडिएट सॉल्यूशन के बीच की होगी। उस टेबल को आपको, जैसे मैंने पहले बताई थी आपको, ये वाली टेबल, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये टेबल बनानी है। और उसकी फाइनल रीडिंग इस तरह से आपके लास्ट कॉलम में आ जाएगी कोऑर्डिनेट रीडिंग के अंदर, ठीक है। बस ये टेबल यहाँ बन जाती है। उसके बाद इस पेज पर, इस टेबल के सामने वाले इस पेज पर, ध्यान रखना इस वाले पेज पर नहीं, इस वाले पेज पे, इस पहली टेबल के सामने वाले पेज पर कुछ नहीं लिखना। जब दूसरे पेज की टेबल आपने यहाँ बना दी है तो उसके सामने वाले पेज पर गणना करनी है नंबर 4 डालकर। ये नंबर 4 पॉइंट है, ध्यान रखना। नंबर 3 पॉइंट आपका ये आ गया था प्रेक्षण सारणी, ऑब्जर्वेशन टेबल। उसके बाद हमने 2 टेबल बना ली, और 2 टेबल बनाने के बाद ये आ गया आपका नंबर 4 गणना। अब गणना यानी कैलकुलेशन के अंदर आपको, अब जितनी भी प्रैक्टिकल के अंदर गणना दे रखी है वो करनी है। A पॉइंट, B पॉइंट, किसी में C पॉइंट भी होगा और D पॉइंट भी होगा, ठीक है। तो वो आपको इसमें करनी है, साफ सुथरी करनी है। अगर ये पेज भर जाता है तो आप फिर अगले पेज पर चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर आप ये देखिए कि इस तरह से इसको पहले तो हेडिंग देनी है किसकी,
गणना कर रहे हो आप, जो भी हेडिंग दे रखी है आपकी वो लिखेंगे। उसके बाद इसको 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देंगे, ये जो मैंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इस तरफ तो आप जो भी फार्मूला दे रखा है वो लिखेंगे, जैसे ये मैंने पहला प्रैक्टिकल जो है उसके अकॉर्डिंग इसको लिखा हुआ है यहाँ पर, इस तरह से लिखेंगे। और इनके जो अर्थ हैं, जैसे M1 का मतलब क्या है, तो वो आप इसके जस्ट सामने इस तरह से लिखेंगे, पहले हाफ पार्ट में कर देंगे और फिर सामने लिखेंगे। ठीक उसी तरह से जब हम दूसरी गणना कर रहे हैं अज्ञात विलयन की मोलरता निकालने के लिए, तो उसका फार्मूला और कैलकुलेशन एक तरफ हाफ डिवाइड करेंगे और उनके मतलब जो है वो आपको इस तरह से लिखने हैं सामने, ठीक है। पेजेज में वो एक साथ दे रखे हैं, आपको इस तरह से लिखने हैं, ठीक है। फिर अगर कोई सी पार्ट है तो सी पार्ट यहाँ कर देंगे, ठीक है। डी पार्ट है तो डी पार्ट उसके नीचे कर देंगे या साइड में कहीं भी कर देंगे, आ जाएगा। छोटे छोटे पार्ट होंगे सी और डी के, अगर प्रतिशत शुद्धता निकालनी है तो, ठीक है। ये सब यहाँ पे करके, और ये आपका यहाँ पे M3 जो आपका आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका परिणाम आपको जो लिखना है वो इस सेकंड टेबल के नीचे लिखना है, सबसे लास्ट में नंबर 5 डाल के परिणाम, यानी रिजल्ट। परिणाम इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे। और उसके बाद ये रिजल्ट आप यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आपका आंसर आया फाइनल आंसर, वो इस तरह से जो लैंग्वेज दे रखी है पेज के अंदर उसी तरह से आप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको पहले 8 प्रैक्टिकल जो टाइट्रेशन के हैं वो करने हैं। अगला प्रैक्टिकल नए पेज पर स्टार्ट होगा, जहां पर आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर नंबर 2 डालना है आपको, और फिर उसी तरह से ऑब्जेक्ट वगैरह और रासायनिक समीकरण ऐसे उद्देश्य लिख के पूरा फिर इस पर एक टेबल आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको बढ़ते जाना है, ठीक। जब आपके 8 प्रैक्टिकल खत्म हो जाते हैं टाइट्रेशन के, उसके बाद आपके मूलकों के प्रैक्टिकल आएंगे, ठीक है ना, यानी कि एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स के। तो वो भी आपको ऐसे लिखना है, एक्सपेरिमेंट लिखना है, और उस पर सीधा आपको जो है उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य में क्या लिखना है, 2 धनायन और 2 ऋणायन, यानी 2 कैटायन और 2 एनायन को ज्ञात करना। और उसके बाद सीधी जो टेबल बनाकर दे रखी है आपकी, ठीक है ना, इस तरह से जो आपको मैं दिखाता हूँ आपको बुक के अंदर, कि जो आपको टेबल दे रखी है वो टेबल आपको इस तरह से, जैसे ये है, आपने प्रयोग संख्या लिख दिया, प्रैक्टिकल उद्देश्य लिख देना, 2 धनायन और 2 ऋणायन आपको निकालने हैं। उसके बाद वही ये जो लाइनिंग आ रही है, इस लाइनिंग में आप क्रम संख्या लिखोगे, सीरियल नंबर डाल दोगे ऐसे इस तरह से प्रेक्षण सारणी में, और फिर उसके बाद ये कॉलम बनेंगे, प्रैक्टिकल, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट, जो भी इस तरह से इसमें आप नंबर 1 नंबर 2 डाल के इस तरह से आप लिख